अगर आप भी देख कर आए यूपी पुलिस 60,244 भर्ती की परीक्षा, और यदि आपके भी फंस रहे हैं इन नंबरों के बीच में जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इतने क्वेश्चन यदि आपके सही हैं और इतने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं 100% काट पीट करके, तो 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप रनिंग की तैयारी कर देना। यदि आप भी देख चुके हैं जिन लोगों ने हाईएस्ट कट ऑफ बताई है, जो लोग कहते हैं 220 जाएगी 230 जाएगी, उनका भी एक एक कारण बताऊंगा, हाईएस्ट बताने का कारण बताऊंगा पूरा क्या है, और 100% दावे का श्योर करता हूं। वीडियो को सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले समय की वीडियो भी मैं आपके सामने डालता रहूं, आपको पता चलता रहेगा। क्यों बताई जाती है हाईएस्ट कट ऑफ, क्यों बताए जाते हैं कि इतना कट ऑफ बड़े बड़े चैनल। दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर है, कौन कौन बच्चे 100% दावे के साथ कहूंगा, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो रनिंग की तैयारी करें। क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो रनिंग से बाहर हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्य कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए 60,244 भर्ती प्रक्रिया चली थी, लगभग अगर देखा जाए तो 5 दिन ये एग्जाम चला, और 5 दिन एग्जाम चलने के बाद लगभग अगर देखा जाए 10 सिफ्टों में ये एग्जाम हुआ। और इस एग्जाम को होने के बाद बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट हैं कि सर हम रनिंग की तैयारी कब से करें। मैंने पहले कई वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने बच्चों को बताया था, एक वीडियो लेकर आऊंगा जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100% कितने बच्चे वाले तैयारी करें। अब जिन बच्चों का ये कहना है कि सर, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सर 220 कट ऑफ जाएगी, 210 कट ऑफ जाएगी, तो उसका भी मैं कारण बता देता हूं। यदि बताइए हाईएस्ट कट ऑफ बताने का कारण उनका ये रहता है कि भाई उन्हें कोर्स बेचने हैं। मैं इस बात को नोट कर लीजिए, यदि हाईएस्ट कट ऑफ बताएंगे तो उन्हें कोर्स बेचने हैं, जिससे कि 210 जिस बच्चे के लिए, 220 नंबर जिस बच्चे के लिए, उससे कम वाले कम से कम 6 महीने तो उनके कोर्स खरीद लेंगे। 6 महीने तक तो लगातार अगर मैं बात करूं तो उनका भी वही सिस्टम बना हुआ है, उनका भी एक तरीके से बताऊं तो। और दूसरी वैकेंसी की तहत तुरंत यानी कि कह देते हैं कि हमारा ये यानी कि कोर्स भी लॉन्च हो गया है। और न तो नॉर्मलाइजेशन, वो जो भी कट ऑफ उन्होंने बताई है वो विद नॉर्मलाइजेशन के बताइए। आप लोगों को अभी नहीं पता नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, 210 बताइए, 205 बताइए, या 100 यानी कि कितनी भी बताइए, 180 160, लेकिन वो विद नॉर्मलाइजेशन के बताइए। आप उस दिक्कत मत लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा सेफ आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तब आप क्या करें, यानी रनिंग की तैयारी करें। ये लड़कों की कट ऑफ बता रहा हूं, 41,520 2018 में आई थी, उसके जस्ट बाद 49,568 आई, उसके बाद बात करूं 60,244। इसका जो पेपर था वो बिल्कुल तीनों का अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम पैटर्न था, कुछ हटकर नहीं आया, सेम पैटर्न है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर जिन लोगों के मन में यह है तो देखिए उसमें 30 लाख फॉर्म थे, इनमें 30 लाख लगभग 20 लाख प्लस लगभग 30 लाख फॉर्म थे, तो बेटा इसमें भी 34 लाख बच्चों ने ही पेपर दिए, आप नो टेंशन रहिए। 34 लाख बच्चों ने ही पेपर दिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने रिपीट कर दिया। रिपीट करने मतलब वो पीएससी में भी है इसमें, और पीएससी वाले चाहते हैं कि हम सिविलियन से हैं, नहीं सिविल में हमें वैकेंसी मिल जाए, ये भी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, वैकेंसी भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ कोई ज़्यादा बिगड़ने वाली नहीं है। मैंने ये आपको कंफर्म बता दिया, जिनका भी मेरे पास कॉल आ रही है, जितने बच्चे ये कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा इतने पे हो जाएगा, ये इतना हाईएस्ट कट ऑफ बताई जा रही है। मैं मानता हूँ बड़े चैनल हैं भाई, बड़े चैनल वाले कुछ भी डाल सकते हैं और उनको बच्चे यानी कि भरोसा करेंगे, वो करना चाहिए। लेकिन जब वो हाईएस्ट कट ऑफ बताते हैं तो हाईएस्ट कट ऑफ बताने के बाद, जैसे मान लीजिए उन्होंने बता दिया 230 नंबर वाले सेफ स्कोर में, तो 230 से कम वाले हैं वो तैयारी करें, और वो तैयारी करें तो 230 से कम वाले ज़्यादा बच्चे होंगे। 200 अगर 210 से मान लो 210 नंबर से ज़्यादा वाले कम बच्चे होंगे, और 210 से कम यानी कि जिनके नंबर हैं वो ज़्यादा बच्चे होंगे। तो 210 से कम नंबर हैं वो उनके यानी फिर से दोबारा से कोर्स खरीदें और फिर दोबारा से तैयारी करें। तो उनका जब तक कम से कम रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक तो कम से कम चलेगा ना। तो ये मेन चीज़ तो वही ये है कि भाई कोर्स के लिए आप उसकी दिक्कत मत लो, वो आपके दिमाग से खेला जाता है और आपके दिमाग को यूज किया जाता है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। फिर भी आपकी इच्छा है बाकी वो कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप नोट कर लेना। मैं अगर बात करूँ 2009 की, अगर 2009-10 में जो यानी कि आई थी 2016 में, और बात करूँ 41,520 49,568, इसका तो मुझे पूरी तरीके से कहीं हद तक। और जो बच्चे कमेंट करके जाते हैं उन कमेंट करने वाले बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है,
आप, मुझे मालूम है कि आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप फ्री हैं भाई, फ्री है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, नो टेंशन नो डाउट है, आप कुछ भी कीजिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आपको लगे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आप बहुत लो कट ऑफ बोल रहे हैं, तो बेटा एक बार आप पड़ोसी से, किसी जो आपके पड़ोस में कोई 100+ क्वेश्चन करके आया, उससे कम से कम एक बार कॉल करने को कीजिए कि भैया कॉल करके इन नंबर पे कॉल कर लो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉल करके आप बता तो दो कि इतना सही करके आया हूँ। तो अब इस बात को मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल आप नहीं करके आए तो कोई नहीं करके आया है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है, एक दो क्वेश्चन पर लाखों बच्चे ऊपर से नीचे होंगे, इस बात को मैं बता रहा हूँ। जब 41,520 की जो कट ऑफ आई थी, 41,520 की जो कट ऑफ बता रहा हूँ विद नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूँ, यानी कि कितने क्वेश्चन जिस बच्चे के 41,520 में थे वो बच्चा विद नॉर्मलाइजेशन के हो गया था, और नॉर्मलाइजेशन भी बताऊंगा कितने कितने नंबर का मिला था। देखिए इसमें अगर बात करूं, जो यानी कि जनरल कैटेगरी से था, उस बच्चे के यदि 105 से 105 क्वेश्चन, जिस बच्चे यानी 100 से 105, जिस बच्चे के 100 से 105 क्वेश्चन सही थे 41,520 में, उस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। कब? ये विद नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूं, एक बात समझे, 41,520 में बता रहा हूं। उसके बाद ओबीसी की अगर बात करूं तो ओबीसी में ऐसे बच्चे जिनका 100 से 90 क्वेश्चन सही थे, जिस बच्चे के 100 से 90 क्वेश्चन सही थे वो ओबीसी में उसका हो गया था, फाइनल हुआ था 100 से 90 क्वेश्चन जिस बच्चे के, यानी कि 90 से 100 अगर बात करूं, जिस बच्चे के कितने से 90 से 100 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही थे, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था भाई फाइनल, जिस बच्चे के 90 से 100 के बीच में हुआ था। दूसरी ऐसी कैटेगरी की बात करूं तो 85 से 75 क्वेश्चन, सॉरी 75 से अगर देखा जाए 75 से 85 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही थे, उस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन किसके बाद हुआ था? विद नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं। दूसरी बात करूं एसटी की, तो एसटी का जो हुआ था भैया वो 50 से 60 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही थे उसका सिलेक्शन हुआ था। आप जो भी बोलेंगे ध्यान से समझना, जब भी जो भी कमेंट करके जाएंगे सुनते जाना, ये मैं विद नॉर्मलाइजेशन के बोल रहा हूँ। अरे बेटा एग्जाम देने जाते हो, आप भी देते हो, मैंने भी एग्जाम दिए, अच्छे से अच्छे बच्चों ने एग्जाम दिया है। 2 घंटे में 150 प्रश्न मालूम है कर दोगे, 150 भी कर दोगे, 140 भी कर दोगे, 100, लेकिन आप घड़ी भी देखते रहिए, 2 घंटे का समय होता है, समझे, 120 मिनट होते हैं और 2 घंटे यानी 150 प्रश्न होते हैं। तो इतना आप कितनी भी स्पीड से चलेंगे तो इतने तक आप पहुंचेंगे, और इतना यानी कि फाइनल कट ऑफ थी, इतने ये प्रश्न हैं। क्या है ये प्रश्न? जिस बच्चे के 100 से 105 प्रश्न सही थे वो यानी कि उसका हो गया था 90 से 100, 75 से 80, 50 से, ये 41,520 का था। बात करूं 49,568, 49,568 में अगर बात करूं तो विद प्रश्न यानी प्रश्न बोल रहा हूं, जिस बच्चे के 90 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि डाउन हो गई थी, क्योंकि तुरंत 6 महीने बाद आ गई थी ना, तो 90 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही थे विद नॉर्मलाइजेशन के सही थे, उस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और बात करूं ओबीसी में तो ये 85 क्वेश्चन पे था, और एससी की बात करूं तो ये 70 क्वेश्चन थे, और एसटी की बात करूं तो ये 55 क्वेश्चन। ये बॉयज की कट ऑफ बता रहा हूं, बॉयज जितने भी हैं लगभग 90, 85, 70 और 55 जिस बच्चे के इतने क्वेश्चन सही थे उस बच्चे का फाइनल में यानी कि नंबर आया था। मैं अपना खुद का बता रहा हूं, अगर आप देखना चाहें ओबीसी की, अगर कोई व्हाट्सएप, आप जरूर व्हाट्सएप पर कॉल कर यानी कि नंबर जरूर अगर पूछना चाहें, मेरे 80 यानी कि 86 क्वेश्चन सही थे, काट पीट करके जब गड़बड़ हो गया पेपर तो 86 मेरे सही थे, और मेरा इसमें नंबर आया था, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास इसका क्या है यानी कि DBPST के लिए एडमिट कार्ड आया था वो मेरे पास है, अगर आप देखना चाहें तो आप पूछ लेना, मैं भेज दूंगा, विद प्रूफ के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 85 क्वेश्चन था, उसके कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 60,244 की क्या कट ऑफ रहेगी। तो 60, देखिए यहाँ पर PAC भी थे बेटा, एक बात को नोट कर लो, यहाँ PAC भी थे तो यहाँ और यहाँ टोटल सिविलियंस है, इस बात को मेरी नोट कर लो। यहाँ थोड़ा अलग आगे पीछे हो गई थी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 49,500 यानी कि 60,244, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो बेटा इस बात को मैं आपको बिल्कुल श्योर कह रहा हूं, यदि इतने प्रश्न सही हैं जो मैं आपको अभी लिख रहा हूं तो आप रनिंग की तैयारी कर देना, और ना मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पूछ लेना। मैं खुद बात करता हूं, कोई मेरा कोई दूसरा बात नहीं करता, मैं खुद बात करूंगा। 100% यदि आपके इतने नंबर सही हैं और रनिंग करने से कोई नुकसान नहीं होगा,
लेकिन यदि आपका नंबर आएगा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप रनिंग नहीं कर पाए होंगे। तो इस बात को जो मैं अभी आपको लिख रहा हूं, एक तरीके से देखो, मैं कोई विष्णु भगवान नहीं हूं, लेकिन एक तरीके से अगर बात करूं तो एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इतना हो सकता है, कुछ भी आप कमेंट करना, उस बात को मैं बिल्कुल फ्री हैं आप, लेकिन जितने प्रश्न मैं बता रहा हूं इतने अगर सही है तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी कर देना। देखिए जो यानी कि कौन है, यानी कि जनरल वाले हैं जिनके 85 से 90 क्वेश्चन सही है, बेटा वो रनिंग की तैयारी करो। 85 से 90 क्वेश्चन सही है, रनिंग की तैयारी करो। ओबीसी की अगर बात करूं तो ओबीसी की अगर बात करूं 85 से, ओबीसी की बात करूं 80 से 85, सॉरी 80 से 85 प्रश्न जिस बच्चे के हैं वो तैयारी करे रनिंग की। और एससी की अगर बात करूं तो एससी की बात करूं 75 से 80 प्रश्न जिसके सही हैं, रनिंग की तैयारी करो एससी की। और एसटी की बात करूं 50 से 60 प्रश्न जिस बच्चे के सही है वो रनिंग की तैयारी करे। ये बिल्कुल ये नॉर्मलाइजेशन से हटा करके, नॉर्मलाइजेशन जब आपका जुड़ेगा तो वहीं पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ये जितने भी हैं नॉर्मलाइजेशन को और नॉर्मलाइजेशन को जोड़ करके आप पूछ सकते हो मेरे पे कॉल करके किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। विद नॉर्मलाइजेशन के अगर लगाया जाए तो ये वहीं पहुंचेगी कट ऑफ। आपको बता दिया, जिन जिन लोगों ने बताया कि हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी वो विद नॉर्मलाइजेशन के बताया, ठीक है। अगर आपको लगता है, जिसको ये लगता है कि ये कट ऑफ कम बताइए, तो भाई आपका मन है, आपका दिल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है इस बात को आपसे बिल्कुल 100% जितने इतने यानी इतने नंबर यदि आपके सही हैं, इतना कट ऑफ मैंने आपको मैं भी बता रहा हूं, मैंने भी बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत विश्लेषण किया है लगातार कई दिन से। जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उस दिन से लगातार देख रहा हूं, उसके बाद मैंने ये बनाया है, पूरी तरीके से लिखा है। कई लोग टीम में थे, कई लोगों को जोड़ करके कई यानी कि जानकारी ली, तब मैंने कई बच्चों से पूछा जा करके बच्चों कितना सही हो सकता है, तब बच्चों ने बताया है कि सर मेरा इतना सही है, सर मेरा इतना सही है। लगभग 20,000 बच्चों पे मैं खुद सर्वे किया हूं, आप देख सकते हैं। एक पोल मैंने डाला था, लगभग 20,000 बच्चों पे खुद सर्वे किया है, तब मुझे पता चला है हाँ 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, उसका मैं कह नहीं सकता। लेकिन जब रिजल्ट आए, वीडियो मेरी ये पड़ी रहेगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन कट ऑफ आएगी बेटा, उस दिन जरूर इस वीडियो को लगाऊंगा, टेंशन मत लेना। लड़कियों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, एक वीडियो लड़कियों के लिए बताऊंगा, लड़कियों के लिए सेफ स्कोर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जितनी भी लड़कियां यानी बहनें हैं, मेरी जितनी भी हैं, सभी को मुझे उम्मीद है, आशा है कि वो अच्छे से तैयारी करें, निराश ना हो। मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और आप रनिंग की तैयारी कर देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। देखिए इसका बोल लीजिए स्क्रीनशॉट।